हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उस सभी एग्जाम्स के अंदर में आप लोगों से पुस्तकों के बारे में, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग फ्रेंड्स इस सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स करवाने वाला हूं। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है और उसके ऊपर में इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर लेंगे। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, अनहैप्पी इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आप लोगों को बताना है। तो अनहैप्पी इंडिया मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि अनहैप्पी, ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी के ऊपर में लाठियां बरसाई गई है तो वो हैप्पी कैसे रहेगा। तो लाला लाजपत राय जो है, इनके ऊपर में लाठियां बरसाई गई थी। जस्ट याद रखने के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई है, ठीक है, कि भाई लाला लाजपत राय इन्होंने अनहैप्पी इंडिया नाम से पुस्तक लिखी थी। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी के लोग फ्रेंड्स। काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है, दो एग्जांपल यहां पर में आप लोगों को दिए भी गए हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। जितना ज्यादा आपका रिस्पांस रहेगा उतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स हम लोग इसको करते जाएंगे आगे में। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। औपनिवेशिक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में, ठीक है, आप पाठ्य पुस्तक के रूप में काम करने वाली बंदी जीवन, ठीक है, ये किसने लिखी है बताइए जल्दी से। बंदी जीवन नामक जो पुस्तक है किसने लिखी, किसकी आत्मकथा है? बंदी जीवन। ठीक है, तो बंदी जीवन जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये सचिंद्रनाथ सान्याल जो है, इनकी ये आत्मकथा है। सचिंद्रनाथ सान्याल बहुत ही फेमस पुस्तक है। आप लोगों ने क्या करना है, देखो आज आप कमेंट में लिखते जाओ जो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर भी करना है, और नहीं भी आ रहा है तो भी लिखना है आप लोगों ने। याद है तो भी लिखना है कमेंट में, नहीं आ रहा है तो भी देखकर जो मैं बता रहा हूं उसको लिखते जाना है। ये आप लोगों की रिवीजन हो रही है, आप लोग हजारों लाखों लोगों से आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, तो पूरा सेशन देखिए आप लोग एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो अपने जीवन के अंदर में। हु ऑथर इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? हमारे भारत के जो है वो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं फ्रेंड्स। चलो मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख दीजिए इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, चाहे शॉर्ट में लिखिए लेकिन एक बार, और मन में रिवाइज भी करते रहना है आप लोगों ने, मन में भी बोलते रहना है आप लोगों ने। 1000+ लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है इन्होंने। ठीक है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड इनके पास में है, और एकमात्र व्यक्ति जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जो जीता है। ठीक है, नाउ पाकिस्तान या भारत का विभाजन, ये पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, जब पाकिस्तान की मांग हो रही थी तो उन्होंने बोला कि ये पाकिस्तान की मांग हो रही है या भारत की विभाजन की मांग हो रही है। ओके, और अपने समय से काफी आगे थे, मतलब पाकिस्तान एक्चुअली अस्तित्व में आया उससे पहले ही उन्होंने ये पुस्तक लिख दी थी। ठीक है, तो पाकिस्तान या भारत का विभाजन, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, लिख दीजिए कमेंट के अंदर में ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सारे जो है फ्रेंड्स बुक्स लिखी है उन्होंने, बहुत सारे समाचार पत्र निकाले हैं, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। अदरवाइज जो है फ्रेंड्स, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, ठीक है, ये पुस्तक उन्होंने लिखी है। ठीक है, उसके अलावा जो है उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल के अंदर में वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर में। फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब, द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक। ठीक है, बहुत कम बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं जब ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखी है? तो द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये लिखी है। ठीक है, भगवती चरण वोरा, भगत सिंह, यशपाल, किसने लिखी है? तो डायरेक्ट आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा भगवती चरण वोरा। ठीक है, इन्होंने लिखी थी द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, 1928 के अंदर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब, भगवती चरण वोरा, डायरेक्ट आंसर आएगा, लिख लीजिए आप लोग, भगवती चरण वोरा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रूथ, ये किसने लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक, इवन पाखंड खंडन नाम से भी एक पुस्तक इन्होंने लिखी है। पाखंड खंडन नाम से भी पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये आर्य समाज के संस्थापक है, आर्य समाज। ठीक है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, बाद में इसका हेडक्वार्टर लाहौर में शिफ्ट कर लिया गया था। इन्होंने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। इसके अलावा पाखंड खंडन, पाखंड, ठीक है, खंडन, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, पाखंड खंडन। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखी है? मैं एक हिंट देता हूं आप लोगों को फ्रेंड्स, उनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र गोफ्तार नाम से उन्होंने एक अखबार भी निकाला था। ठीक है, ये पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने थे।
ठीक है, बताइए जल्दी से। तो फ्रेंड्स, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन, ये पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था कि कैसे अंग्रेज भारत से पैसा निकाल रहे हैं और अंग्रेज अपने देश लेके जा रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, धन की निकासी, ठीक है, धन की निकासी या निष्कासन ऑफ धन, ठीक है, निष्कासन, धन का निष्कासन, ये जो थ्योरी है ये इसी पुस्तक में पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर में दी थी दादा भाई नौरोजी ने। नाउ इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसने लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत ही फेमस पुस्तक है फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने। ये वही व्यक्ति है, ठीक है। अभी देखिए, आप लोगों को थोड़े दिन पहले एक एग्जाम के अंदर में आया है क्वेश्चन, ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये देखिए कितने सारे एग्जाम्स के अंदर में ये अकेला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, अकेला, और इससे भी ज्यादा आया हुआ है। ये तो अभी कुछ जो लिखे आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए, ठीक है, अदरवाइज इससे भी ज्यादा। तो इंडिया विंस फ्रीडम, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने, ठीक है, अल हिलाल नाम से न्यूज़पेपर भी निकाला था। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है फ्रेंड्स 1940 से लेकर 1946 तक, ठीक है, लगातार 6 साल तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। अल हिलाल और अल बलग, ठीक है, अल हिलाल, ठीक है, और अल बलग, ये दो न्यूज़पेपर इन्हीं के हैं, अल बलग, ठीक है, ये भी याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि हम पूरी एनर्जी लगा दे रहे हैं यहाँ पर, मैं पूरी टीम, और आप लोग भी टीचिंग परीक्षा ही हो, आप लोग ही सक्सेस परीक्षा हो, आप ही लोग जो है फ्रेंड्स ये परीक्षा ग्रुप हो, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना अपना योगदान देते रहना है। हर एक बच्चे ने जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करते रहेंगे आप लोग। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत की खोज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसका वर्क है, ये आपको बताना है। और ये तो भाई बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए फ्रेंड्स तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक है, और आप देख लीजिए यहाँ पर में कितने सारे एग्जाम्स है, ठीक है। ये स्क्रीन कम पड़ जा रही है हमें यहाँ पर में, इसका जितने रेफरेंस हमारे पास में अवेलेबल है उसको लिखने के लिए। तो भारत, ठीक है, की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक। नाउ इंडिया विंस फ्रीडम, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इंडिया विंस फ्रीडम अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। सभी लोग लिखेंगे, मेरे साथ साथ में लिखते जाएंगे सभी लोग, ठीक है। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की। अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, लाला लाजपत राय। एक और पुस्तक बनती है फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर में इंपॉर्टेंट, वो है गीता रहस्य। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ठीक है। आजादी के बाद में ब्रिटेन में भारत की राजदूत रही, एक समय में बॉम्बे प्रांत जो है उसकी गवर्नर भी रही, ठीक है। तो बात हो रही है यहाँ पर में विजय लक्ष्मी पंडित की, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला जो है जो अध्यक्षा है, ठीक है, प्रेसिडेंट, वो भी रही है, ओके। तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित। बहुत सारी चीजें, जितना आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, जितना आप लोगों का रिस्पॉन्स, उतना अच्छे से आप लोगों को और पढ़ाया जा सकता है। चलिए एक और पुस्तक है फ्रेंड्स जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। ये पुस्तक के लेखक कौन है? सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, बताइए जल्दी से। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला भी कहा जाता है इनको, ठीक है, भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है इनको। नाइटिंगल ऑफ इंडिया, ठीक है, बताइए जल्दी से। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है। हिंट आपको दे दिया है। तो सॉन्ग्स ऑफ इंडिया जो है वो लिखी थी सरोजनी नायडू ने। सी इज द करेक्ट आंसर। लिखते जाइए, देखिए जितने देर में मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उतनी देर में आप लोगों ने क्या करना है, लिखना है, ठीक है। 25 लाइक्स दूर है हम लोग हमारे एक और माइलस्टोन से, तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु कंपाइल्ड अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने संपादित किया था? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संपादित एक, ठीक है, एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने जितने भी लेटर्स थे, ठीक है, उसका कंपाइलेशन किया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है। यहां पर मैं देखिए इंपॉर्टेंट जो पुस्तकें हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, प्लीज इनको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, ये इनकी है। नेहरूज इंडिया सेलेक्ट स्पीचेस, जो नेहरू की जो स्पीचेस थी उसका संकलन है ये। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ अ नेशन, ठीक है। उसके बाद में एक संकलन, एक एंथोलॉजी, एन एंथोलॉजी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। इंडियन फिलोसफी, 2 खंडों में ये पुस्तक किसने लिखी है? इंडियन फिलोसफी,
बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। ठीक है, इन्हीं के जो है फ्रेंड्स जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। आप लोगों को हिंट दे दिया है मैंने। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पर हम कौन सी तारीख को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस? बताइए जल्दी से। तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में? ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो यहाँ दिया नहीं है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ओके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ईस्ट एंड वेस्ट नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट। ठीक है, ईस्टर्न साइड में रिलीजन का बोलबाला है और वेस्टर्न साइड में थॉट्स का, विचारों का। ठीक है, ये इन्होंने लिखी थी ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन। ठीक है, ये लिखा है उन्होंने। ओके, रिलीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है। द रिकवरी ऑफ फेथ उन्होंने लिखा है। इंडियन फिलोसॉफी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, हिंदू विचार जीवन का। द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, एक आइडियलिस्ट व्यू क्या होना चाहिए जीवन का, ये सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी है। ठीक है, इंडियन फिलोसॉफी 2 खंडों में, इतनी बड़ी पुस्तक है कि 2 खंडों में लिखना पड़ा उसको। ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस। और इंडियन फिलोसॉफी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के हु ऑथर्ड रिडल्स इन हिंदुइज्म। ठीक है, रिडल्स इन हिंदुइज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इमेज देखकर समझ में आ ही जा रहा होगा। रिडल्स इन हिंदुइज्म डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, हिंदू जो विचारधारा है उसके ऊपर में एक तरीके का जो है क्रिटिकल वर्क है, ये उन्होंने आलोचना की है। यहाँ पर में ऑर्थोडॉक्स जो थियोलॉजी है उसकी आलोचना की है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, तो रिडल्स इन हिंदुइज्म बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। ओके, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, हिंद स्वराज किसने लिखी है? हिंद स्वराज डायरेक्ट बन सकता है आप लोगों से क्वेश्चन। हिंद स्वराज नामक पुस्तक बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आया हुआ है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। ठीक है, हिंद स्वराज। ओके, तो मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिंद स्वराज। ओके, चलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब आप लोगों के ऊपर में कि क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को अभी आज के आज करके, ठीक है, इसको रिवाइज भी करना है आप लोगों ने। अभी लाइव देखिए आप लोग जो है प्रेशर के अंदर में जो आंसर कर रहे हो ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों का माइंड डेवलप हो रहा है। आप लोग जो है ऐसे बच्चे हो जो अपने माइंड को हैबिट डलवा रहे हो कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर में भी जैसे क्वेश्चन दिखा सरप्राइजिंगली वैसे कैसे आंसर करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो आप लोग जो है अपने माइंड को हैबिट डलवा रहे हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों ने 3000 का टारगेट रखा हुआ है फ्रेंड्स। हम लोग जो है केवल और केवल 750 बच्चे दूर है। जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। ऐसे ही फिर मैं आप लोगों के लिए जो है धमाकेदार सेशन लेकर आता रहूंगा। मुझे कमेंट में भी बताना कि कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे ही और भी बहुत सारे सेशंस लगाए जाए। ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग ऐसे फास्ट फॉरवर्ड बहुत सारी चीजें पढ़े। ओके, तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे। गीता रहस्य किसने लिखी है ये बताना है आप लोगों ने। डायरेक्टली क्वेश्चन है। गीता रहस्य जो है फ्रेंड्स ये पुस्तक लिखी है उन्होंने। ठीक है, ओरायन नाम की पुस्तक भी लिखी है उन्होंने। ठीक है, गीता रहस्य, ओरायन, आर्टिक होम इन द वेदास ये पुस्तक भी लिखी है। आर्टिक होम इन द वेदास, ओरायन, गीता रहस्य ये पुस्तक लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, इन्होंने जो है फ्रेंड्स 2 न्यूज़पेपर भी निकाले थे इंपॉर्टेंट वाले। क्या आप मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट के अंदर में टाइप कर सकते हो वो दोनों न्यूज़पेपर के नाम? एक था केसरी और दूसरा था मराठा। तो लिख दो आप लोग केसरी और मराठा। ठीक है, दोनों न्यूज़पेपर जो है किसने निकाले हैं? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में मदर इंडिया, ठीक है, किसकी कृति है? किसने लिखी है मदर इंडिया? 1927 के अंदर में मदर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी बताएंगे आप लोग। एक अमेरिकी इतिहासकार है ये, अमेरिकन हिस्टोरियन। ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर में जो है ना आजादी की मांग उठ रही थी। ठीक है, आजादी की मांग उठ रही थी हमारे भारत के अंदर में कि भारत को आजादी दे दी जाए। कैथरीन मेयो ने जो है इस चीज को क्या किया? अपोज किया। कितनी महिलाएं हैं सबसे पहले मुझे यहाँ पर में एक बार बता दीजिए। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर में? कितनी महिलाएं हैं? मैं आप लोगों को बताता हूँ। कैथरीन मेयो ने इस पुस्तक के अंदर में लिखा क्या है मदर इंडिया के अंदर में। आपको पता है हमारे भारत के अंदर में सेल्फ रूल, ठीक है, मतलब जो है स्वराज की मांग चल रही थी उस समय में। इंडिपेंडेंस की मांग चल रही थी।
ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिल जाए। लेकिन कैथरीन मेयो ने यह पाया कि हमारे भारत के अंदर में जो महिलाएं हैं उनकी हालत बहुत दयनीय है। ठीक है, महिलाओं के साथ में सही व्यवहार नहीं किया जाता, महिलाओं को जो है निचले दर्जे का माना जाता है। ठीक है, उस समय में भी बाल विवाह और बहुत सारी अलग अलग प्रथाएं थी। अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी भारत में लोअर कास्ट को लेकर। ठीक है, डर्ट, ठीक है, और बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है भारत के अंदर में प्रचलित थी, कुप्रथाएं प्रचलित थी। तो उन सारी चीजों को उन्होंने समराइज करते हुए ये कहा कि अभी भारत को आजादी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भारत की महिलाएं हैं, ठीक है, उनके साथ में, अनटचेबल्स के साथ में अभी भी सही व्यवहार नहीं हो रहा है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि अंग्रेज प्रोटेक्ट करेंगे उनको, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, ऐसा इनका मानना था कैथरीन मेयो का। उसके ऊपर में उन्होंने मदर इंडिया लिखी थी, स्पेशली महिलाओं को समर्पित करते हुए। तो मदर इंडिया, ठीक है, 1927 के अंदर में कैथरीन मेयो, आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि इसी के ऊपर में एक जो है मूवी भी आई थी। ठीक है, मदर इंडिया 1957 के अंदर में। ओके, मदर इंडिया नाम से एक मूवी भी आई थी। हु रूट अ नेशन इन मेकिंग, इन द मेकिंग, नेशन इन द मेकिंग बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, अ नेशन इन द मेकिंग। केवल 400 दूर है फ्रेंड्स हम लोग हमारे आज के टारगेट से, तो सभी लोग जल्दी से शेयर कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अपने कॉलेज के ग्रुप, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप, हर जगह पे जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग। ठीक है, अ नेशन इन द मेकिंग जो है फ्रेंड्स, ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की पुस्तक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। ठीक है, अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इसको सरेंडर नॉट बैनर्जी भी इनको बोला जाता था, सरेंडर नॉट बैनर्जी। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1925 में। आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, कई बार ना एक क्वेश्चन आता है आप लोगों से क्रोनोलॉजी लगाने में। मैंने क्वेश्चन देखा था एक एग्जाम के अंदर में, यूपी की एक एग्जाम थी उसके अंदर में, कि उसमें आया था डेथ ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उसमें था। ठीक है, एक क्रोनोलॉजी में। तो आपको याद रखना 1925 में ये पुस्तक लिखी ना, उसके कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। 1925 में ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी, डेथ हो गई थी इनकी। ठीक है, कुछ इस पुस्तक के प्रकाशन के कुछ समय के बाद में। ओके, तो ये याद रखना आप लोगों ने। इनको राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, 1925 में हुई थी। एक मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है। ठीक है, अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नाउ देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, हु रूट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसकी कृति है, किसकी पुस्तक है? जल्दी बताएंगे आप सभी के लोग फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसकी पुस्तक है? चलिए, तो द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरोबिंदो, अरोबिंदो घोष जो है फ्रेंड्स, इनकी पुस्तक है। ये एक गरम दल के नेता थे, एक समय में पुलिस केस के अंदर में फंस गए थे। ठीक है, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के अंदर में, आपको पता है 1908 के अंदर में। उसके बाद में इनको जेल हो गई थी, फांसी होते होते बची इनको। जो है चित्तरंजन दास उस समय में एक नए नवेले वकील आए थे, उन्होंने इनको बचा लिया था। उसके बाद में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और चले गए कहां पर में, पौंडीचेरी। ठीक है, पुदुचेरी में, वहां पर में उन्होंने अपना आश्रम बना लिया था, बाबा बन गए थे। ठीक है, तो ओरोवेला आज भी आपको मिल जाएगा, ओरोवेला। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इज इंडिया सिविलाइज्ड, इज इंडिया सिविलाइज्ड, क्या भारत सिविलाइज्ड है? इज इंडिया सिविलाइज्ड। ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी अरोबिंदो, श्री अरोबिंदो ने लिखी है, ये भी याद रख लीजिएगा, आप लोग पूछते हैं एग्जाम के अंदर में। ओके, चलिए, तो और भी बहुत सारे हैं फ्रेंड्स आप लोगों से। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कितने बच्चे यहाँ पर में जिन्होंने सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया है, हाथ ऊपर करके बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने, तो मैं आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस करवा सकता हूँ एकदम फास्ट, गोली की रफ्तार से। ठीक है, चलिए, अगर हाँ तो बता देंगे मुझे, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स केवल 300 बच्चे दूर है हमारे आज के टारगेट से। आप सभी लोगों के ऊपर में मैं छोड़ रहा हूं कि आप लोग जो है इस टारगेट को कंप्लीट करा देंगे। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, हु ऑथर द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट पुस्तक है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसने लिखी है? ठीक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन बहुत ही ज्यादा फेमस पुस्तक, ठीक है, राम मनोहर लोहिया ने लिखी है फ्रेंड्स। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर, ठीक है, एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, प्लीज याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर मैं दिया नहीं है, इसी वजह से आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। राम मनोहर लोहिया, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, बहुत ही फेमस पुस्तक है, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि राम मनोहर लोहिया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर में समाजवादी जो विचारधारा है उसको बढ़ावा देने का प्रयास उन्होंने बहुत ज्यादा किया था। ठीक है, चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? ठीक है,
माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है फ्रेंड्स ये महात्मा गांधी की आत्मकथा, ये याद रखना आप लोगों ने, बहुत ही फेमस है। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गांधी जी की आत्मकथा। इसके अलावा हिंदू स्वराज जो है वो भी देखा हमने थोड़ी देर पहले, गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, गांधी जी ने यरवड़ा जेल के अंदर में जो है फ्रेंड्स इसको कंपाइल किया था, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। ठीक है, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, ठीक है, ये सब गांधी जी के ही वर्क है। ओके, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, हिंद स्वराज, या जो जिसको आप लोग इंग्लिश में इंडियन होम रूल बोल सकते हो। ठीक है, ये सारी गांधी जी के काम है। द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? द इंडियन स्ट्रगल, जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी। केवल 150 बच्चे दूर है फ्रेंड्स। हमारे सेशन खत्म होने से पहले जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर आप लोग सभी लोगों ने कर देना है। सभी लोगों का रिस्पॉन्स होना चाहिए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हर एक बच्चे की। तो सुभाष चंद्र बोस जो है फ्रेंड्स इन्होंने लिखी है इंडियन स्ट्रगल। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर में। ओके, इंडियन स्ट्रगल, इन्होंने इंडियन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 के अंदर में। ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, कब की थी? 1939 के अंदर में इसकी स्थापना की थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये भी है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1939 के अंदर में सुभाष चंद्र बोस ने। नाउ आनंद मठ के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आनंद मठ के अंदर में कौन से विद्रोह की बात की गई है? कौन सा विद्रोह है जिसके बारे में चर्चा की गई है? कौन सा आंदोलन भारत में हुआ था जिसके बारे में यहाँ पर में बात हुई है? तो सन्यासी विद्रोह के बारे में, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखी है। आनंद मठ के अंदर में एक बहुत ही फेमस गीत है, उसका नाम बताइए आप लोग, कौन सा गीत है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, इस आनंद मठ के अंदर से ही लिया गया है। तो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम वंदे मातरम, ये इसी से लिया गया है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, आनंद मठ से ही। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सन्यासी आंदोलन के बारे में ये पुस्तक है, सन्यासी आंदोलन से प्रेरित है ये। ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि के ऊपर में लिखी गई पुस्तक। केवल 150 बच्चे दूर है हम लोग यहाँ पर में हमारे टारगेट से। हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है, जल्दी जल्दी से शेयर मार देगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तराना ए हिंद सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? तराना ए हिंद बताइए जल्दी से, किसने लिखा है ये तराना ए हिंद? जल्दी बताइए। तो तराना ए हिंद जो है फ्रेंड्स, ये इस सॉन्ग को तराना ए हिंद बोला जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल, जिसको अल्लामा इकबाल के, इनको अल्लामा इकबाल के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, तराना ए हिंद। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अब ये व्यक्ति जिन्होंने जो है फ्रेंड्स इतना प्यारा सा सॉन्ग लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, यही बाद में जाकर जो है फ्रेंड्स इन्होंने एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक सेशन था, उसके अंदर में जो है एक अलग, ठीक है, मुस्लिम देश या फिर एक अलग मुस्लिम डोमिनियन स्टेट्स की मांग की थी इन्होंने। ठीक है, बाद में जाकर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ठीक है, हु ऑथर द बुक? ठीक है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू। करजन मतलब जो करजन 1899 के अंदर में भारत के जो है फ्रेंड्स वायसराय बने थे, वहां से लेकर नेहरू तक की जो कहानी है और उसके बाद की, ठीक है, ये किसने लिखी है? तो ये बहुत ही फेमस है। तो दुर्गादास जी जो है फ्रेंड्स उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो करजन से लेकर नेहरू तक का जो है पूरा का पूरा उन्होंने इसमें बात लिखी है। तो आंसर इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। दुर्गादास जी के द्वारा लिखी पुस्तक है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया फ्रॉम नेहरू टू, ठीक है, फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। केवल 50 बच्चे दूर है फ्रेंड्स। हर एक बच्चा सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करता रहेगा यहाँ पर में। ठीक है, ऑथर किसने लिखे? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1857 की लड़ाई को भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था, किसने कहा है? जल्दी बताएंगे आप लोग। तो द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है फ्रेंड्स, ये पुस्तक लिखी गई है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ठीक है, तो विनायक दामोदर सावरकर, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को इन्होंने आजादी की पहली लड़ाई कहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत ही फेमस पुस्तक है, याद रखना है आप सभी लोगों ने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में द डिवाइन लाइफ, द लाइफ डिवाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने जो है फ्रेंड्स ये बोला था कि इज इंडिया सिविलाइज्ड। ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी। अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के अंदर में इनका नाम भी आया था, जेल हो गई थी, बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया था। बताइए, द डिवाइन लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? आपको सारी हिंट दे रहा हूं मैं यहाँ पर। मैं द डिवाइन लाइफ श्री अरबिंदो ने लिखी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, एक समय में ये गरम दल के नेता हुआ करते थे।
ओके चलिए, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। श्री अरबिंदो द डिवाइन लाइफ पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है ये क्वेश्चन। नाउ ठीक है, द पावर्स विद इन, ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ योगा, रीबर्थ एंड कर्मा, एसेज ऑन गीता, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क इनके हैं। द एसेज ऑन गीता, ये पुस्तक बहुत ही, मैंने कई बार देखा ये वाला क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे ऑन गीता मतलब गीता के ऊपर में निबंध, द ऐसे ऑन गीता, गीता के ऊपर में निबंध, ओके, ये याद रखेंगे आप लोग। नाउ गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? गीतांजलि पुस्तक, ये जो है पुस्तक को, ये इस पुस्तक को एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था। जल्दी बताइए कौन सा पुरस्कार मिला था इस पुस्तक को? ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, लिटरेचर के अंदर में। कौन से साल में मिला था ये भी बता देंगे आप लोग मुझे। ओके, तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आप लोगों के यहाँ पर में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा है, ठीक है। इसको लिटरेचर का, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है इस पुस्तक को। ओके चलिए, कौन से साल में मिला था? 1913 के अंदर में मिला था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, प्लीज याद रखना है। ओके आप लोगों ने, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है। नील दर्पण के लेखक कौन है? चलिए 3000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, 2500 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिए हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ये पूरे 2500 बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स। मैं नाम देखना चाहूंगा यहाँ पर में कितने, कौन कौन से बच्चे हैं जो यहाँ पर में रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। देखिए यहाँ पर मैं नील दर्पण के लेखक कौन थे ये आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि नील दर्पण, ठीक है, तो दीन बंधु मित्रा, इन्होंने जो है फ्रेंड नील आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, 1859-60 के अंदर में, 1859 से 1860 के बीच में जो आंदोलन हुआ था नील आंदोलन, उसके ऊपर में इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, नील दीन बंधु मित्रा ने, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, 1859 के अंदर में जो है आंदोलन के समय में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ओके, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये किसकी पुस्तक है? बताइए जल्दी से, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। जल्दी जल्दी से। ये जो है फ्रेंड्स, ये व्यक्ति है जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को के अंदर में। तो आपको मैंने हिंट दे दिया है यहाँ पर में, तो हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, देखिए जैसे यहाँ हिंट्स है वैसे मैंने आपको हिंट भी दिया है, लाला हरदयाल, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए, तो लाला हरदयाल, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम कंटेंट के साथ में, ठीक है, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि कंटिन्यूअसली बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप लोग कहीं पीछे ना रह जाओ, ठीक है। मॉनसून सेल आप लोगों का चल रहा है, तो आप लोग मॉनसून इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो, ठीक है। फ्लैट 65% ऑफ आप लोगों के लिए है, तो आप जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हु रूट इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, इंडियन अनरेस्ट, अनरेस्ट मतलब कि भारत के अंदर में एक तरीके से खलबली मची हुई है, इंडियन अनरेस्ट, वो वाली पुस्तक किसने लिखी है? देखिए फ्रेंड्स, जब वैलेंटाइन डे होता है तो आप लोगों का क्या होता है? खलबली मची हुई होती है। कई सारे लोगों की इसलिए मची हुई होती है, फैज, सचिन, कि बेचारे बेचारे लोगों को उस समय में अकेले रहना पड़ता है। कुछ लोगों का इसलिए मची हुई होती है क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं होता है, उन लोगों को पैसा खर्च करना है, कहाँ से खर्च करे पैसा, ठीक है, वो होता है, मतलब कुछ ना कुछ मचा हुआ होता है, तो अनरेस्ट की स्थिति होती है। वैलेंटाइन चिरोल जो है फ्रेंड्स, ये याद रख लेना आप लोगों ने, वैलेंटाइन चिरोल बोलो, वैलेंटाइन शिरोल बोलो, ठीक है, अलग अलग दोनों ही नाम आते हैं आपके इसमें। ये चिरोल भी आता है कई जगह पे लिख के, और कई जगह पे शिरोल भी लिख के आता है। वैलेंटाइन शिरोल, इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। इन्होंने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट, भारत के अंदर में अशांति का जनक किसको कहा है? ये वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक, उनका मानना था कि बाल गंगाधर तिलक की वजह से ये पूरी अशांति फैली हुई है। ओके, तो बाल गंगाधर तिलक जो है फ्रेंड्स, उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है वैलेंटाइन शिरोल ने, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत का आर्थिक इतिहास, ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस पुस्तक है, प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। भारत का आर्थिक इतिहास, बताइए जल्दी से, ये पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ब्रिटिश रूल का इंडिया के ऊपर में क्या इंपैक्ट हुआ है, ठीक है, तो 1901 के अंदर में और फिर बाद में 1903 के अंदर में इसका सेकंड नंबर का वॉल्यूम भारत का आर्थिक इतिहास नामक आरसी दत्त ने लिखी है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक, बहुत ही फेमस है, ठीक है, आरसी दत्त की ये पुस्तक, ठीक है। चलिए,
तो ये एक आरसी दत्त का जो वर्क है उसमें काफी सारी चीजें हैं। आरसी दत्त की भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अलावा उन्होंने जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, ठीक है, बंग विजेता नामक, बंग विजे, इसका हिंदी में अगर हम लोग देखेंगे तो बंगाल का विजेता, इस तरीके से उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न बंगाल। बंगाल की जो है एक हिस्ट्री लिखी है ब्रीफ के अंदर में, ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न बंगाल, ठीक है। जीवन प्रभात करके एक उन्होंने पुस्तक लिखी है, जीवन संध्या, ये भी लिखा है उन्होंने, तो जीवन प्रभात, जीवन संध्या, ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न बंगाल, बंग विजेता, और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक। ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। हु इज द ऑथर ऑफ द क्रिसेंट मून एंड प्ले द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, बताइए यहाँ पर में द क्रिसेंट मून और एक नाटक था द पोस्ट ऑफिस, इसके लेखक कौन है? चलिए मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ये वही व्यक्ति है जिनको भारत में जो है, भारत के व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र के अंदर में, उन्होंने ही ये इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट जो है कृत्य भी लिखे हैं, ठीक है। तो जल्दी बताइए किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर में, ठीक है। तो देखिए द क्रिसेंट मून, ठीक है, बहुत ही फेमस है। अब देखिए कई सारे लोगों के लिए एकदम नया होगा ये, ठीक है, उनके लिए पढ़ना। तो द क्रिसेंट मून और एक द पोस्ट ऑफिस नाम से एक नाटक, ये दोनों के दोनों जो है फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर जी की कृति है। आप गीतांजलि के लिए उनको जानते हो, लेकिन बहुत सारी और भी चीजें जिनको आप लोग मिस कर जाते हो, ठीक है। तो द क्रिसेंट मून और द पोस्ट ऑफिस, ये दोनों के दोनों भी किसकी कृतियां है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की कृति है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। ओके, टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप और सक्सेस परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ही ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को सारी की सारी अपडेट जो है मिलती रहे फ्रेंड्स। 2800 लाइक्स हो चुके हैं, केवल 200 लाइक्स दूर है हम लोग 3000 के टारगेट से, तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे आप सभी के सभी लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए द क्रिसेंट मून, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। द पोस्ट ऑफिस नाटक भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। ये विजुअली भी आप लोगों को सारी की सारी चीजें मिल जा रही है यहाँ पर में। आपको बताना है एक पैम्फलेट है भवानी, जिसको BHAWANI या फिर वी वाला भवानी भी लिखा जाता है कई जगहों पे, तो दोनों तरीके से आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो भवानी मंदिर, ठीक है, भवानी मंदिर नाम से एक पर्चा या पैम्फलेट जो है वो किसके द्वारा निकाला गया था? भवानी मंदिर के नाम से। जी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में इसके जो लेखक है वो है श्री अरबिंदो, ठीक है, अरबिंदो घोष। इन्होंने 1905 में पर्चा निकाला था। उनके भाई है बरिंदर कुमार घोष, उन्होंने इसको प्रकाशित किया था। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बरिंदर कुमार घोष का नाम आ जाता है कि इन्होंने प्रकाशित किया, नहीं, उन्होंने केवल प्रकाशित किया था। लिखा किसने था? ये भवानी मंदिर नाम से जो पर्चा था, राजनीतिक पर्चा था, ठीक है, लोगों को जो है राजनीति में सक्रिय करने के लिए। तो श्री अरबिंदो के द्वारा या अरबिंदो घोष के द्वारा जो है ये लिखा गया था पर्चा। उस समय वो एक्टिव थे, ठीक है, वो उस समय एक्टिव थे पॉलिटिक्स के अंदर में, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम जल्दी से, फास्ट बताइए जल्दी से। गांधी जी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? जितनी भी एक काम और करना है आप लोगों ने, ये पूरा सेशन आप लोग रिवाइज करोगे फ्रेंड्स, और एकदम फास्ट में रिवाइज करके सारे के सारे जितने भी आंसर्स है ना, एकदम बताने के पहले कमेंट के अंदर में भी लिखते जाना, नीचे में कमेंट में। इस सेशन के खत्म होने के बाद में पूरा का पूरा सेशन रिवाइज करना आप लोग। आप देखिएगा आप लोग कितने ज्यादा, कितने आगे बढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम जो है फ्रेंड्स द माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है, ठीक है, द माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब देखिए, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है, बोल रहा है। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए जल्दी से। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स हमने देखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ये वाला गलत है, ठीक है। कौन सा सही है बोल रहा है वो बताना है। ब्रह्मदत्त जो है फ्रेंड्स सेकंड सत्याग्रही थे। देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह, आपको पता है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो 1939 1940 के अंदर में स्टार्ट किया था गांधी जी ने, ठीक है। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर में पहले सत्याग्रही थे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, विनोबा भावे। सेकंड नंबर के सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड नंबर के थे ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त थर्ड नंबर के थे, ठीक है, सेकंड नंबर के नहीं थे, तो ये भी गलत है। सेकंड नंबर के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। द इंडियन स्ट्रगल वाज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। द इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक किसने लिखी है?
ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है, सुभाष चंद्र बोस ने। याद आ गया आप सभी लोगों को? चलिए 70 लाइक्स दूर है हम लोग यहाँ पर, मैं अब केवल जो है 67 लाइक्स दूर है हम लोग यहाँ पर हमारे 3000 लाइक्स के टारगेट से। तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप लोग, और कमेंट के अंदर में आंसर करते रहिए। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा है? हर एक बच्चा जो आगे बढ़ना चाहता है, देखिए क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, जो आगे बढ़ना चाहता है वो लिख देगा कमेंट के अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद में इंडिविजुअल सत्याग्रह के तीनों नाम लिख दीजिए, विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सेकंड नंबर के, और ब्रह्मदत्त थर्ड नंबर के, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, उसके बाद में द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, ओके, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ था? देखिए आनंद मठ, इसके अंदर में फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सॉन्ग है, अभी आपको रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये याद रखना है आप लोगों ने। और कौन से आंदोलन को इसके अंदर में जो है प्रमुखता से जगह दी गई है इसके अंदर में, तो बताइए जल्दी से। केवल 20 लाइक्स दूर है, अब केवल 15। तो देखिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे आनंद मठ की, तो आनंद मठ जो है वो 1882 के अंदर में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसमें सन्यासी आंदोलन के बारे में बात की गई है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने, सन्यासी आंदोलन 1882 के अंदर में प्रकाशित हुआ, सन्यासी आंदोलन, सन्यासी, ठीक है, जो रिबेलियन है उसके बारे में पूरा का पूरा इसके अंदर में चर्चा की गई है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये पूरी की पूरी जो पुस्तकों की लिस्ट है फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर की जा चुकी है, ठीक है, आप देख सकेंगे ये यहाँ पर मैं ये पूरा का पूरा आप लोगों के साथ में शेयर किया जा चुका है टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के अंदर में, ठीक है। सक्सेस परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, सक्सेस परीक्षा सर्च करके आप लोग टेलीग्राम के ऊपर में, और यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, सक्सेस परीक्षा यूट्यूब चैनल को भी आप लोग, ठीक है, टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में सारी जगह पे शेयर किया जा चुका है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा। इसको हम आज शाम में, ठीक है, एक टेस्ट भी बना देंगे इसकी, ताकि आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चंस की जो है फ्रेंड्स प्रैक्टिस भी कर सके, ठीक है। इसकी एक छोटी सी टेस्ट बना के आपको टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में मिल जाएंगी, सक्सेस परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में और टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में भी इसके कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, तो आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और एक बार रिवाइज जरूर कर लेना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर चले जाइए, मॉनसून इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग जो है फ्रेंड्स, ठीक है, 65% फ्लैट 65% ऑफ के साथ में आज टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि जो टीचिंग परीक्षा का पेड कोर्स है उसमें सारी वाईटी की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है, तो वहां पर में भी मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, मेक श्योर कर लीजिए, चैनल सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्या आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही और भी सेशंस आप लोगों के लिए आयोजित किए जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।